हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन रहेंगे 22/9/2022 थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन बने थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 99 सेट है, वो सोल्व कर रहे हैं हम। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसे रीजनिंग के, ऐसे साइंस के, ऐसे मैथ्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। 22/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, हमें बताना है कौन सा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, कौन सा इसके बेसिस पे कौन सा ट्रू है। पहला है, फर्स्ट में कहता है एस बी लेस देन सॉरी बी लेस देन जेड। क्या बी लेस देन है जेड से? आपको पता है बी बराबर है एम। अगर एम की जगह यहाँ पे बी रखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे मान लो बी रखोगे, तो बी क्या हो गया? ग्रेटर देन जेड हो गया। ये कहता है लेस देन जेड, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ग्रेटर देन ए, सॉरी, ए ग्रेटर देन एक्स, ए ग्रेटर देन एक्स। अगर यहाँ पे देखो ए किससे? बी से बड़ा है और बी एम के बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम एम की जगह बी रखेंगे और बी से बड़ा कौन है? ए है। बी से बड़ा कौन है? ए है। ग्रेटर देन इससे ग्रेटर है, बी से ग्रेटर हो गया, एम की जगह मैंने बी रख दिया, ठीक है ना। एम की जगह मैंने बी रख दिया और बी से ग्रेटर कौन है? ए है। और बी ग्रेटर देन है जेड, बी ग्रेटर देन है जेड और जेड ग्रेटर देन है एक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं ए किससे भी ग्रेटर देन होगा? एक्स से भी ग्रेटर देन होगा ए। ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कितने सिंबल हैं दोनों साइड जिनके दोनों किसी और ठीक बगल में एक अभाज्य संख्या है? देखो, अब एट द रेट उठाएं, इसके बगल में अभाज्य संख्या नहीं है कोई भी, वैसे ही प्लस सिंबल है, इसके बगल में अभाज्य संख्या नहीं है। हैज, देखो अभाज्य संख्या है इसके बगल में हैज के। वैसे ही परसेंटेज के देखो लेफ्ट साइड में अभाज्य संख्या है, एक दो सिंबल हो गए। उसके अलावा माइनस, माइनस से इस साइड जो 7 है अभाज्य संख्या है, तीन होगी। मतलब तीन सिंबल ऐसे हो गए जिनके किसी और क्या है? अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डांसर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? दोनों साइड। अब डी से कैलकुलेट करते हैं। देखो डी के बाद क्या आता है? डी, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा। डी के बाद जब ए उठाओगे, जैसे आप ए बी सी डी काउंट करते हैं ऐसे आपको करना है। ए के बाद बी, सी, देखो ए और सी का पेयर बनेगा। ए के बाद बी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे बी नहीं है लेकिन तीसरे नंबर पे सी है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ए के बाद सी, एक तो ये पेयर हो, ए और सी का पेयर हो गया। ए बी सी डी ई नहीं होगा, फिर उसके बाद एन उठाओ, एन के बाद एम एन ओ नहीं होगा, सी के बाद डी ई नहीं होगा, ई के बाद नहीं होगा, आर के बाद नहीं होगा। उल्टा चलो, आर की तरफ से चलो अब की बार। आर से कैलकुलेट करते हैं। आर के बाद क्या आता है? आर, आर के बाद कोई भी पेयर नहीं है क्योंकि आर के बाद एस डी यू वी डब्ल्यू नहीं आएगा। ई के बाद ई एफ जी एच नहीं होगा। सी के बाद सी डी ई नहीं होगा। एन के बाद एन के बाद आता है ओ पी नहीं है। ए के बाद बी नहीं है, एक ही है, एक ही पेयर बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ओनली एक पेयर बनेगा ए और सी का। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। अब अगर हम डिफरेंस लेके देखते हैं, इसको यहीं पे करते हैं सोल्व। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 आया। 14 इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस होगा 17 का डिफरेंस है।
फिर यहाँ पे डिफरेंस है 59 से 81, तो ये हो गया 21 और एक 22 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 22 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस है 19 और 10, 29 का डिफरेंस है। यहाँ पे कोई संख्या होगी ऐसे ही डिफरेंस होगा इसका भी, फिर इसका भी डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे 14 का डिफरेंस मतलब कि 14 और 17 3 का डिफरेंस है, डबल डिफरेंस लेते हैं, 3 का डिफरेंस आया। इन दोनों का डिफरेंस 5 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब 3 5 7 ऐसे डिफरेंस चला हुआ है। फिर उसके बाद 9 का डिफरेंस आना चाहिए। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 9 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ आएगा 29 और 9 38 आएगा। अगर यहाँ 38 है तो यहाँ पे आएगा 110 प्लस 38 148। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना? इसको मैं ऐसे यहाँ पे भी करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखो 28 42 59 81 110 या फिर 197, यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ हमें बताना था कौन सी संख्या आएगी। 14 का डिफरेंस, 17 का डिफरेंस, फिर कितने का डिफरेंस है? 22 का डिफरेंस, फिर डिफरेंस है 29 का, फिर यहाँ पे कितने का आएगा? उससे पहले डबल डिफरेंस लेना था, 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का आया, फिर 7 का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे 9 का आएगा। तो यहाँ पे अगर 9 का डिफरेंस है तो यहाँ क्या आएगा? 29। मतलब यहाँ पे x था, x माइनस 29 बराबर 9 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 38। और यहाँ पे क्या आएगा फिर? 110 प्लस 38 148। इस तरह से क्या है? 148 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में इसके लिए ये कोड है, ये लिखा जाता है इसको, इसके लिए कोड ये है। तो आपको बताना है ये वर्ड है जो रेंज, इसके लिए कोड क्या होगा? कोड इसके लिए क्या होगा? तो इसने देखो ये जे है ना, जे इसके अपोजिट के आसपास है। 19 का अपोजिट, अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए। तो मतलब कि इसका नंबर 19 होता है, अपोजिट निकालना है मुझे इसका, तो 27 में से माइनस कर देना आपको। तो इसका अपोजिट क्या होगा? 19 माइनस करेंगे 27 में से, 27 में से इसका नंबर माइनस करेंगे तो 8 आएगा, मतलब इसका अपोजिट होगा एच। सी का अपोजिट एक्स होगा, ओ का अपोजिट 12 एल होता है, और पी का अपोजिट निकालना है 16 नंबर। 16 नंबर होता है पी का। 26 27 में से माइनस करोगे 16, 11 मतलब कि के होगा, और इसका 22 मतलब कि वी होगा। अब अगर इससे ये बनाते हैं जे, नीचे लिखता हूँ एक सेकेंड, इससे ये बना है जे जेड एन एम एक्स। तो इसने क्या किया है देखो, प्लस 2 किया यहाँ पे, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, सभी में प्लस 2 हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी निकालना है, इनका अपोजिट निकालेंगे फिर प्लस 2 करेंगे। आर का अपोजिट क्या होगा? आई होगा 9, इसका जेड होगा ए का, एन का अपोजिट एम होता है, और जी का टी होता है, और ई का अपोजिट 22 मतलब वी होता है। अब प्लस 2 करो, 9 तो 11 के आएगा स्टार्टिंग में, प्लस 2 मतलब कि बी आएगा, प्लस 2 ओ आएगा, प्लस 2 वी आएगा, और प्लस 2 एक्स आएगा। के बी ओ वी एक्स, के बी ओ वी एक्स, के बी ओ वी एक्स राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। 8 दोस्त हरि गणपति फलक एकता जनक रोहित मंगेश और टोनी एक मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एक मेज के परित केंद्र की ओर, जनक मुंगेश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो बनाते हैं पहले इसको, मान लो कोई गोल मेज है ऐसी, दो बनाने हैं ऐसे में, आपको दो सर्कल बनाने हैं जल्दी से जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जनक मंगेश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जनक है मंगेश के दाईं ओर, ये मान लो मंगेश है, जनक इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो ये होगा जनक।
ये मंगेश है। दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? 1 2 3, ये होगा जनक। जो फलक या टोनी में से किसी भी के ठीक बगल में नहीं है, मतलब किसके लिए आया? जो आता है रिलेटिव प्रोनाउन आता है क्लोजेस्ट पर्सन के लिए, मंगेश के लिए आया। मतलब मंगेश के बगल में कौन नहीं है? नाइबर नहीं है, इमीडिएटली नाइबर नहीं है इसका, फलक और टोनी। यहाँ फलक और टोनी नहीं हो सकते, यहाँ भी नहीं हो सकते। ऐसे ही फलक और टोनी यहाँ भी नहीं होंगे, और फलक और टोनी यहाँ भी नहीं होंगे। फलक टोनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जो हरि के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है गणपति। टोनी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है एकता। हरि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जनक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है? अब देखिए, कहता है फलक टोनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब फलक यहाँ नहीं हो सकती, टोनी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता टोनी। तो अगर टोनी यहाँ पे ले लेते हैं एक बार, टोनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठी है? फलक। 1 2, ये होगी फलक। और कहता है जो फलक टोनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, जो हरि के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टोनी क्या बैठा है? हरि के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। सॉरी, टोनी कहाँ बैठा है? हरि के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो हरि यहाँ बताना पड़ेगा आपको। एक इसके बाईं ओर, 1 2, तीसरे स्थान पे टोनी बैठा है। नेक्स्ट, गणपति टोनी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। गणपति टोनी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, 1 2 3 4, तो ये गणपति होगा। एकता हरि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एकता हरि के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 1 2, ये होगी फिर एकता। बचा कौन यहाँ पे? वो होगा जो बचा है। कौन बच गया हमारे पास? बच गया जनक तो हो गया था, रोहित बच गया, रोहित। तो रोहित यहाँ पे होगा। अब आपको बताना है जनक के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बैठी है? जनक के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो दाईं ओर है जनक, ये रहा। इसके दाईं ओर पहले पे एफ है, दूसरे पे आर है, मतलब रोहित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। 8 व्यक्ति एक इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का नंबर 1 है, उससे ऊपर 2 ऐसे है। देखो, एक नीचे वाली, उससे ऊपर वाली 2, फिर 3 4 5 6 7 8। आदित्य के ऊपर वाली मंजिल पर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा आदित्य। अनु छठी मंजिल पर रहती है, ये अनु है यहाँ पे। अनु और शुभम के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अनु और शुभम ऊपर की तरफ तो नहीं आएगा, 1 2, तो ये आएगा तीसरी मंजिल पे शुभम आएगा। रवि दीप के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। रवि दीप के ठीक ऊपर। दीक्षा साक्षी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है। दीक्षा, ये दीप है। दीक्षा रहती है साक्षी के नीचे वाली मंजिल पे, ठीक नीचे वाली मंजिल पर दीक्षा रहती है। ये साक्षी, इसके ठीक नीचे दीक्षा रहती है। साक्षी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती है, साक्षी रहती है सबसे ऊपर, तो यहाँ होगी साक्षी, तो यहाँ होगी फिर दीक्षा। और 2 लगातार चाहिए, तो यहाँ होगा आर, मतलब कि क्या नाम था इसका? रोहित है। आर जो भी है, क्या नाम है इसका? आर का, आर का नाम था दीप के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है रवि। आर रवि था ये। रवि क्या रहता है? रवि दीप के ठीक ऊपर वाली पे, रवि रहता था दीप के ठीक ऊपर, तो यहाँ लास्ट पे दीप होगा। जो बच गया यहाँ पे होगा। लेकिन पूछा क्या है? दीप किस मंजिल पे रहता है? दीप रहता है पहली मंजिल पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8।
6 लोगों पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, आर टी से भारी है। 6 व्यक्ति हैं, आर है, आर टी से भारी है। ठीक है, जो भारी है उसको ऊपर लिखूंगा मैं, जो कम हल्का है उसको नीचे। यू पी से हल्का है, यू है जी पी से हल्का। क्यू टी से हल्का है, क्यू है टी के नीचे आएगा कहीं, लेकिन एस से भारी है, एस पी से भारी है। एस है जी पी से भारी है, तो पी यू का पेयर नीचे आएगा, पी फिर उसके बाद नीचे है ये यू, पी के नीचे यू है। इनमें से कौन, इनमें उनमें से सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी 6 बंदे थे, आर ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या बनेगा? सबसे ऊपर आर, फिर आएगा टी, फिर क्यू, फिर एस, फिर पी, फिर यू। क्वेश्चन नंबर 9। कुछ हौज तालाब हैं, तालाब को टी मान लेते हैं, सभी तालाब गली हैं, सारे के सारे तालाब गली को जी मान लेते हैं। अब कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये आपको बताना है। कुछ गलियां तालाब हैं, कुछ गलियां दोस्तों तालाब है, आपको पता है सारे के सारे तालाब किस में आते हैं? सभी तालाब गली हैं, तो कुछ गलियां तो तालाब होगा ही होगा जब सारे तालाब भी गलियों में आते हैं। पहला ठीक है, फॉलो करेगा। सभी हौज गलियां, हौज और गलियां, समथिंग का रिलेशन हमें पता है, सभी का नहीं पता, ये गलत हो गया। सभी तालाब हौज हैं, सभी का रिलेशन यहाँ पे भी सभी तालाब हौज हैं कहता है, समथिंग का पता है, कंप्लीट का नहीं पता रिलेशन हमें, इसलिए ये भी नहीं होगा। कोई गली हौज नहीं है, कोई भी कहता है गली क्या नहीं है? हौज नहीं है। समथिंग का रिलेशन पता है, ठीक है, कुछ जो कह सकते हैं हौज गली होंगी, लेकिन कोई भी नहीं होगी, ये उल्टा है, ये नहीं होगा, ये भी गलत है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। कथन, इसके बेसिस पे कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसको ट्रू मानते हुए आपको बताना है। स्टेटमेंट में कहता है सेल के दौरान स्टोर में और ऑनलाइन सभी जगह कपड़ों पर 70% तक की छूट मिल रही है। सेल के दौरान स्टोर में और ऑनलाइन सभी जगह पर कितनी 70% की छूट मिल रही है, ये बात कही गई है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू? सेल अवधि के दौरान सभी कपड़ों पर 70% की छूट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात होगी अवधि की, अवधि मतलब ड्यूरेशन, इसलिए ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये गलत है, क्योंकि इसमें कहा है सेल के दौरान स्टोर में और ऑनलाइन सभी जगह जगह कपड़ों पर 70% तक की छूट मिल रही है। ये जो सिचुएशन है, ये मतलब कि प्रेजेंट में है, अभी मिल रही है, लेकिन सेल अवधि के दौरान हर बार नहीं कहा जाएगा कि जब भी ड्यूरेशन होगी सेल की कि 70% की छूट मिलेगी, ये कहना गलत है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें ये पता है सिर्फ अभी सेल के दौरान स्टोर और में और ऑनलाइन सभी जगह पर कपड़ों पर 70, ऑनलाइन सभी जगह कपड़ों पर 70% की छूट मिल रही है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है, ऐसे कोई भी ऐसी जानकारी यहाँ पे नहीं है, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं कुछ मान सकते, तो ये भी गलत हो गया। कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, नन इज़ ट्रू, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 11। देखना है देखो 12 गुना 7 84 होता है, 68 गुना 7 56 आएगा, 6 गुना 7 करेंगे तो 42 आएगा, तो यहाँ पे 2 गुना 7 करेंगे तो 14 आएगा, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। पैटर्न समझना है, इसमें क्या आएगा। अब एक चीज आप देखोगे ध्यान से, स्टार्टिंग में एफ है, पैटर्न देखो कैसे समझते हैं। स्टार्टिंग में एफ है, मतलब एफ की वेटेज सबसे ज्यादा एफ तो है ये सभी के स्टार्टिंग में, तो यहाँ एफ पुट कर देंगे ताकि इजी हो जाएगा पैटर्न समझना हमारे लिए। अब एल जी एफ, एल जी एफ, और यहाँ पे भी जी एफ है,
यहाँ पे भी दोस्तों LGF है, इसका मतलब LGF फिक्स है, LGF फिक्स है, तो LGF किया इसने, फिर उसके बाद यहाँ पे A था और यहाँ पे फिर B है, तो यहाँ से पैटर्न बनेगा LGF, कुछ किया इसने ऐसे, A, L फिक्स है यहाँ पे, देखो LGF के बाद तो L फिक्स है हर कंडीशन में, LGF, L तो लास्ट में फिक्स है, मतलब LGF है, कोई लेटर है यहाँ पे और ये L, ये पैटर्न फिक्स है। उसके बाद पहली बार A यहाँ पे दिखा हमें, फिर उसके बाद B दिखा, तो आगे इसने काउंटिंग बढ़ाई है एक नंबर ऐड करके, देखो LGF AL, अगर यहाँ पे L के बाद G फिक्स है तो L या G पुट करते हैं, LGF BL, फिर L रखा यहाँ पे GF, फिर B के बाद क्या आएगा CL, फिर LGF, C के बाद क्या आएगा DL, ये पैटर्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, क्या आएगा, स्टार्टिंग में F आएगा, दूसरे नंबर पे G आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पैटर्न पता लग ही गया आपको, क्या है LGF, आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है, मैंने जैसे ही पुट करा F और मैंने देखा कि यहाँ भी LGF, यहाँ भी LGF, GF फिक्स है, तो LGF फिक्स था, उसके बाद देखा मैंने A था, यहाँ पे B है, फिर C है, ऐसे एक एक लेटर में जो इंक्रीज हो रहा है एक एक नंबर का, ABCD ऐसे चलती हुई जा रही है सीरीज, तो यहाँ पे 5 5 का पेयर बनेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 10 में एक जोड़ेंगे 11, उसका स्क्वायर है ये, 11 में एक जोड़ेंगे 12, उसका स्क्वायर है ये, 12 में एक जोड़ेंगे 13, उसका स्क्वायर है, 13 में एक जोड़ेंगे 14 का स्क्वायर है, 14 में एक जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ 15 का स्क्वायर आएगा, फिर ऑप्शन थर्ड 225। क्वेश्चन नंबर 14, यदि संख्या 30 के प्रत्येक विषम में अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। देखो प्रत्येक, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं, प्रत्येक विषम में एक जोड़ना है और सम से 2 घटाना है, 2 घटाएंगे 4 आएगा, विषम में एक जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर एक विषम है उसमें एक जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे फिर 8 आएगा, और उसके बाद इवन में से 2 घटाना है तो ये 2 आएगा, और इवन में से 2 घटाना है तो ये 0 आएगा, ये 4 आएगा, एक जोड़ना है, ओड में 8 होगा, 2 घटाना है 6 होगा। अब आपको बताना इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, एक से अधिक बार कितने अंक है जो आए हैं, एक तो देखो 4 एक बार ही, एक से अधिक बार ये 4, उसके बाद 6 भी है दोस्तों, एक तो 4 हो गया, एक 6 भी है, 4 6 हो गए, एक 2 भी है, देखो 2 बार ही है, एक से अधिक बार है 2 भी, उसके बाद एक 8 भी है जो एक से अधिक बार है, ठीक है ना, 8 भी है, 0 तो एक ही बार है, तो कितने होंगे जो एक से अधिक बार हैं, कितने नंबर होंगे, 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2 4 6 8 ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य ने एक मैराथन में भाग लिया, आरंभिक बिंदु से 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ता है, आरंभिक बिंदु से 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ा वो, ठीक है जी, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर दौड़ता है, यहां से दाएं मुड़ा वो 12 दौड़ा, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है जी, वहां से फिर वो दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर दौड़ता है, ये 9 दौड़ा, इसका मतलब यहाँ तक पहुंच गया वो, और ये कितनी बच गई, फिर 2 बच गई, ठीक है, लेकिन है कहाँ पे वो, 9 ही चला भी यहाँ पे है। मैराथन को पूरा करने के लिए उसे वर्तमान स्थान से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर और दौड़ना होगा दोस्तों, ये दो टोटल कितना था, ये 12 था तो ये भी 12 होगा, सॉरी ये 12 था तो ये भी 12 होगा, तो ये 9 है तो ये 3 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16,
6 शिक्षकों जे के एल एम एन ओ में प्रत्येक कक्षाएं सोमवार से शुरू होकर शनिवार समाप्त होने वाले किसी सप्ताह के किसी न किसी 6 अलग-अलग दिनों में होती हैं। देखो सोमवार से स्टार्टिंग है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को खत्म हो जाती है और इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एम की कक्षा से पहले केवल 2 शिक्षकों की कक्षा है। एम से पहले 2 की है केवल, तो एम की यहाँ पे होगी वेडनेसडे को। जे की कक्षा मंगलवार को है, ट्यूसडे को है जे की कक्षा मंगलवार की को है और ओ की कक्षा शनिवार को है। ओ की है सैटरडे को। के की कक्षा के बाद केवल एक शिक्षक की कक्षा है। के की कक्षा के बाद केवल एक शिक्षक की कक्षा है। एन की कक्षा के और एम की कक्षाओं के बीच नहीं है। एन है के और एम के बीच एन नहीं है तो एन यहाँ होगा। तो बचा कौन यहाँ पे? हमारे पास बच गया एल। तो यहाँ पे एल की कक्षा होगी तो आपको बताना है। तो इनमें से किसकी कक्षा सोमवार को है? सोमवार को होगी एन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। अभी यहाँ पे 18 है दोस्तों। 18 कैसे बना सकते हैं? 2 से 2 2 से पहले ये बताओ, इसको तोड़ सकते हैं 18 को, 10 प्लस 8 लिख सकते हैं। 2 से 8 बनाया सकता है 2 की क्यूब में 10 जोड़ के। तो इसको 2 की क्यूब प्लस 2 2 10 जोड़ा तो ये 18 होगा। ऐसे यहाँ पे क्या केस है? 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 10 जोड़ेंगे 74 आएगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है आपको पता होगा? 9 का क्यूब होता है 729, प्लस 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 739 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। 6 सहपाठी क्रांति मोहित एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी घर में होना आवश्यक नहीं है। सभी सहपाठी मेज की भुजाओं पर बैठे हैं। सभी सहपाठी मेज की भुजाओं पर बैठे हैं। कोई भी सहपाठी कोनों पर नहीं बैठा। कितने हैं? 6 हैं। देखो, तो हो सकता है ऐसे बैठे हों, 2 इस पे बैठे हों, 2 इस पे बैठे हों, 4, 5, 6। आगे पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा-सा। कांति के अकेले एक भुजा पर बैठी है। कांति केवल एक भुजा पर बैठी है। तो ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है? जो मैंने बनाया है। 2 इस भुजा पे बैठे हैं, 2 इस भुजा पे और 1-1 इस भुजा पे। अब कांति केवल एक भुजा पर बैठी है। ये मान लो कांति बैठी है। एक बार कांति इस साइड मानी मैंने, एक बार कांति इस साइड मान ली। मनोज और सुमन मेज की एक भुजा पर बैठे हैं। मनोज और सुमन एक भुजा पर बैठे हैं। मोहित अकेला कांति के सामने वाली भुजा पर बैठा है। यहाँ मोहित होगा। अगर यहाँ कांति है तो यहाँ मोहित होगा। छिव्या मोहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। छिव्या, देखो मोहित कहाँ है? मोहित अकेला कांति के सामने वाली भुजा पर बैठा है। छिव्या मोहित के बाईं ओर बैठी है। तो छिव्या यहाँ होगी, बगल में बैठी है। छिव्या को सी मान लेते हैं, सी एच मान लेते हैं। सॉरी, मोहित के बगल में, मोहित के बाईं ओर। तो मोहित का बाईं ओर यहाँ पे बगल में क्या होगा? ये वाला होगा। छिव्या यहाँ बैठी है और यहाँ पे मोहित का बाईं ओर यहाँ छिव्या होगी। सी एच मान लिया छिव्या को। अनुज और दिव्या मेज की एक ही भुजा पर बैठे हैं और यहाँ पे कहा था इसने मनोज और सुमन मेज की एक ही भुजा पर बैठे हैं। मनोज और सुमन, कंफ्यूजन के लिए मनोज है मोहित है तो मनोज को मोहित को एम ओ मान लो आप। यहाँ पे एक एरर है क्योंकि ये है ना, ये छिव्या लिखा है, यहाँ पे दिव्या लिखा है। दोस्तों ये छिव्या दिव्या अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। क्योंकि क्वेश्चन वरना रिलेट नहीं हो पाएगा। छिव्या नहीं है, ये दिव्या है तो इसको मैं डी मान लेता हूँ। छिव्या नहीं है ये, क्या है? दिव्या है ये, जो मोहित के लेफ्ट में है। वरना रिलेट नहीं हो पाएगा। मोहित के बराबर में है लेफ्ट साइड, मोहित के बराबर में है लेफ्ट साइड, ये दिव्या है। अब देखिए, अनुज और दिव्या मेज के एक ही भुजा पर बैठे हैं। अनुज और दिव्या, तो इसका मतलब दिव्या के पास अनुज है, ये अनुज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अनुज होगा।
अब सुमन है जो दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पे देखो, यहाँ पे दिव्या का दाईं ओर लेंगे 1 2, तो यहाँ होगी सुमन। सुमन दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे ये दिव्या है, सुमन इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ सुमन होगी, तो यहाँ कौन बचेगा, फिर मनोज बचेगा, यहाँ मनोज होगा। दोनों कंडीशन अपने आप में सेटिस्फाई होती है, लेकिन आपको बताना है कांति के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, कांति के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ए है, के मतलब कि अनुज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, इसको सोल्व करना है। 88 है, फिर 60 है, फिर 15, फिर 7, फिर 10, फिर 2। प्लस को माइनस के साथ रिप्लेस करना है। प्लस की जगह माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। 7 और 10 के बीच में प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। माइनस का अर्थ है गुना, जहां माइनस है वहां गुना कर दो। 7 से पहले और 15 के बीच में यहाँ गुना आएगा, फिर माइनस की जगह। माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, जहाँ गुना है दोस्तों वहां भाग का निशान आएगा, तो यहाँ भाग होगा और यहाँ भी भाग का निशान आएगा। गुना की जगह भाग होगा, और भाग का अर्थ जमा है, तो जहाँ पे भाग है वहां जमा आएगा। ये हो गया 88 प्लस 15 चौके 60, 4 से भाग होगा, और 4 दूनी 15 चौके 60, और 7 4 सत्ता 28, ये 28 होगा। माइनस 10/2 मतलब 5 होगा। 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28 माइनस 5 23 आएगा। और 88 में 23 जोड़ोगे, पहले 12 जोड़ दो, फिर 11 जोड़ दो, तो ये आएगा 111। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने प्रतीक हैं, लेफ्ट साइड से ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद एक अक्षर है। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने, लेफ्ट साइड से ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल होना चाहिए और ठीक बाद एक अक्षर होना चाहिए। सिंबल के बाद मतलब 2 सिंबल लगातार होने चाहिए, तो यहाँ पे पहला नहीं होगा। देखो इस सिंबल है बाएं साइड से कितने, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल हो। अब ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। इससे लेफ्ट साइड एक सिंबल है, इससे ठीक पहले एक सिंबल है, और बाद में एक लेटर है, जिनकी पहले प्रतीक को ठीक बाद एक अक्षर हो, एक तो ये पेयर बन गया। और 2 सिंबल लगातार होंगे तभी पेयर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब देखिए, इसके लेफ्ट साइड सिंबल नहीं है, इसके लेफ्ट साइड एक सिंबल है, और इससे यहाँ पे राइट में एक लेटर है, एक ये पेयर बनेगा। और कोई भी नहीं बनेगा, 2 ही पेयर बनेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, ए ओ ई, यहाँ पे +5 ऐड हुआ है, +6 15 6 21, और यहाँ पे 5 और 5 10, मतलब +5 +6 +5 पैटर्न है, +5 +6 +5, ये पैटर्न है। यहाँ पे भी 18 और 5 23, +6 17, और +5 25, मतलब यही पैटर्न है। अब देखिए ऐसा पैटर्न किसमें है, 3 5 8, 18 6 24, और +5 होना चाहिए, 21 5 26, मतलब जेड आना था, एलिमिनेट हो गया। +5 15 ठीक है, +6 16 और 6 22 होगा, वी आना था, ये भी गलत हो गया। क्यू में 5 जोड़ेंगे, 17 और 5 22, स्टार्टिंग में वी है, 5 है, और फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 11 पे के होता है, ठीक है अपने आप में। 9 और 5 14, 14 पे एन होता है, ये भी ठीक है। तो सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ गैजेट खिलौने हैं, आपको निष्कर्ष बताने हैं कौन सा सही होगा। पहले ये लिखते हैं, सभी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सारे गैजेट क्या है, ई है, इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस हैं।
ठीक है जी। कुछ वायरलेस खिलौने हैं, कुछ वायरलेस क्या है, खिलौने हैं, खिलौने को मान लेते हैं के। अभी देखिए कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, ये आपको बताना है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ गैजेट खिलौने हो सकते हैं, कुछ गैजेट कहता है खिलौने हैं, कुछ गैजेट ये रहा और खिलौना ये रहा, इनके बीच में दूर दूर हैं दोनों, कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ये रहा और गैजेट ये रहा, आपको पता है सारे के सारे गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, तो कुछ तो होगा ही होगा, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा ओनली टू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 23। कुछ निवेशक शहरी हैं, कुछ निवेशक क्या है, इन्वेस्टर्स शहरी हैं। निवेशक को ऐसा हिंदी में दिया तो हिंदी में लिख लेते हैं, कुछ निवेशक शहरी हैं, शहरी को ऐसे मान लेते हैं। सभी स्टोर शहरी हैं, सारे स्टोर क्या हैं, सारे स्टोर किस में आते हैं, शहरी में आते हैं। स्टोर कहीं इसके अंदर होगा, एसटी मान लेते हैं, ये शहरी में आते हैं। कुछ कॉटेज स्टोर हैं और कुछ कॉटेज क्या है, स्टोर हैं, ये एसटी इसके अंदर है, आप थोड़ा सा समझेंगे इसको। कुछ कॉटेज क्या है, स्टोर हैं, तो ये कॉटेज मान लेते हैं के। अब इसके बेसिस पे कौन सा निष्कर्ष निकलेगा ये हमें बताना है। कुछ कॉटेज निवेशक है, तो कॉटेज निवेशक के बीच में कोई रिलेशन नहीं, पता गलत हो गया। कुछ निवेशक स्टोर है, निवेशक और स्टोर का रिलेशन भी हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी, ये भी गलत हो गया। कुछ कॉटेज शहरी हैं, कुछ कॉटेज क्या होंगे दोस्तों, शहरी होंगी, आपको पता है जो क्या है ये एस टी मतलब कि स्टोर, जो स्टोर सारे किस में आते हैं, शहरी में आते हैं। और कुछ स्टोर कोटक हैं, तो ये जो स्टोर है ना, कोटक जो स्टोर है, कोटक और स्टोर में जो कॉमन एरिया है वह शहरी में आता है, तो इसलिए कह सकते हैं वो वाले कोटेज सारे क्या होंगे, शहरी होंगे, जो स्टोर हैं भी हैं और कॉटेज भी हैं, तो ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 24। लोकर शब्द के प्रत्येक स्वर और अंग्रेजी वर्णन क्रम में उनके उनके प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके आने वाले अक्षर से, उनके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बाद में कंसोनेंट को उनके बाद वाले लेटर से चेंज कर दिया जाता है। तो इसका प्रकार बने अक्षर के समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। देखिए, तो अब वोल को पहले वाले से चेंज करना है और कंसोनेंट को बाद वाले से। ये कंसोनेंट है एल, तो बाद वाला क्या होगा, एम होगा। वोल है, इससे पहले वाला क्या होगा, एन आता है इससे पहले। सी कॉन्सोनेंट है, बाद वाला डी होगा। के कॉन्सोनेंट है, बाद वाला एल होगा। फिर ई वोल है, तो पहले वाला क्या होगा, डी होगा। कॉन्सोनेंट है आर, तो बाद वाला होगा एस। अब कौन सा अक्षर है जो 2 बार आएगा, 2 बार कौन सा आया दोस्तों, एम 2 बार नहीं है, एन 2 बार नहीं है, डी 2 बार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। किशोर, जैन, लैरी, मानिकी और नलिनी नाम नाम वाले 5 दोस्त एक ही इमारत की 5 अलग-अलग मंजिलों में रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का नाम 1 है। ऐसे 5 मंजिल है, 1 ऊपर वाली 2, फिर उससे ऊपर वाली 3, फिर 4, फिर 5। किशोर विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन तीसरी मंजिल पर नहीं रहता। किशोर विषम पुलिस प्लेस पे रहता है लेकिन किशोर तीसरी पे नहीं है। के यहाँ पे नहीं है, तो के यहाँ पे भी हो सकता है दोस्तों, के यहाँ पे भी हो सकता है। और नलिनी सबसे निचली मंजिल पर रहती है, तो नलिनी अगर यहाँ रहेगी तो किशोर कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। डिसाइड हो गया। लेफ्ट वाला मैंने टेम्परेरी लिखा है, जो राइट में लिखता हूँ वो परमानेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये के और एन की पोजीशन फिक्स होगी। मानिकी और जैन सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है, लेकिन मानिकी जैन के ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहती है। मान मानकी और जैन इवन वाली पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन कहता है मानकी है जो
जैन के ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहती, तो इसका मतलब जैन ऊपर वाली पे रहेगा, तो मानकी इवन पे यहाँ पे रहेगी। लहरी मानिकी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है, लहरी मानिकी से ठीक ऊपर वाली पे ये होगी लहरी। तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? ये लहरी रहती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। कौन रहती है तीसरी मंजिल पे? लहरी। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, यदि प्लस और गुणा के चिन्हों पर तथा संख्याएं 3 7 को परस्पर बदल दिया जाए। कहता है प्लस और गुणा के चिन्हों को बदलना है और संख्या 3 और 7 को बदल दिया जाए, तो विकल्प के रूप में दिए गए चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण सही होगा? कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। प्लस और गुणा को इंटरचेंज करना है। तो पहला उठा के देखते हैं। 3 और 7 को बदलना है, तो 7 आएगा 3 की जगह, प्लस की जगह गुणा आएगा, तो ये आएगा 7 की जगह 3, गुणा की जगह प्लस होगा, ये आएगा 9। तो क्या 7 या 1 की 9 30 बनता है, अपने आप में करेक्ट हो गया। पहला ही ऑप्शन होगा राइट, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।